हजारों सदियों पहले, जब धरती पर न शहर थे, न गांव, न कोई सड़क या घर, उस समय इंसान बस प्रकृति के बीच रहता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खुला आसमान था। जीवन हर रोज एक नई जंग थी, भोजन की तलाश, पानी की खोज और जंगली जानवरों से बचने की कोशिश। पहाड़ों की गहराइयों में कुछ इंसान पत्थर और जानवरों की खाल पहनकर रहते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे और गले में पत्थरों की माला झूलती थी। दूर दूर तक सिर्फ जंगल, नदी की धुंध और जंगली जानवर दिखाई देते थे। छोटे छोटे बच्चे चट्टानों पर बैठकर ऊंचाई में उड़ते बाजों को देखते थे, मानो उनसे उड़ना सीखना चाहते हों। बरसात और ठंड से बचने के लिए उन्होंने पहाड़ों में शरण ढूंढी। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक खोखली गुफा मिली। वही उनकी पहली पनाहगाह बनी। उन्होंने गुफा के मुहाने से पत्थर हटाए, टहनियां जमा कीं और अंदर सूखी घास बिछाई। भोजन सबसे बड़ी चुनौती थी। आदमी और औरतें दोनों ने पत्थरों को तेज करके भाले बनाए और मिलकर शिकार करना सीखा। झाड़ियों के पीछे छिपे हुए वे हिरनों के झुंड पर नजर रखते। फिर सब एक साथ दौड़ते, चिल्लाते और अपने हथियार फेंकते। जब शिकार सफल होता तो पूरा बीला खुश होकर नाच उठता। धुएं के बीच उनकी जीत की खुशबू फैल जाती। ये सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की जीत थी। पानी जीवन था। वे पक्षियों की आवाज और जानवरों के पदचिह्नों का पीछा करते हुए नदियों तक पहुंचते। एक दिन सूखी जमीन को छूते हुए लिरा को ठंडक महसूस हुई और आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें पत्थरों के बीच बहती एक छोटी नदी मिली। सब लोग हाथों में पानी भर भर कर पीने लगे। उनके चेहरों पर वो खुशी थी जो सिर्फ जिंदा रहने वाले को मिलती है। एक रात बहुत ठंड थी। सब आग के बिना कांप रहे थे। तभी आरो ने गुस्से में दो पत्थर आपस में टकराए और एक चमक उठी। सूखी पत्तियां जल उठीं। सब डरकर पीछे हटे, पर जल्द ही वो डर हैरत में बदल गया। पहली बार इंसान ने आग देखी, गर्मी, उजाला और जीवन की पहली किरण। उस रात आग के चारों ओर नाचते, हंसते हुए उन्होंने अंधेरे को जीत लिया। धीरे धीरे उन्होंने आग पर खाना पकाना सीखा। लिरा ने एक पत्थर पर मांस रखा और जल्द ही महक फैल गई। बच्चों ने पहली बार पका हुआ खाना खाया और उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। अब डर की जगह तृप्ति ने ली। वे अब केवल जीवित नहीं थे, बल्कि जीना सीख रहे थे। समय बीता और उनके हाथों ने सृजन करना सीखा। मिट्टी और पत्थरों से उन्होंने औजार, बर्तन और हथियार बनाए। लिरा नदी के किनारे गीली मिट्टी गूंथकर छोटे बर्तन बनाती, जबकि आरो पत्थर को पत्थर से रगड़कर तेज ब्लेड बनाता। बच्चे गोल गोल पत्थर और लकड़ियां जमा करते। धूप में सूखते वे बर्तन उनकी मेहनत का प्रतीक बन गए। अब इंसान सिर्फ बच नहीं रहा था, कुछ बना भी रहा था। जब कोई घायल होता या बीमार पड़ता तो वे पेड़ों की पत्तियां, जड़ी बूटियां और आग की गर्मी से इलाज करते। लिरा हरी पत्तियां पीसकर लेप बनाती, आरो घायल के पैर पर बांध देता। पास ही ताओ पानी का कटोरा लेकर बैठा रहता। उस रात जब सब चुपचाप आग के पास सोए थे, तो पहली बार करुणा की लहर उस गुफा में फैली। देखभाल, दया और अपनापन उनका पहला प्यार बना। धीरे धीरे गुफा घर में बदल गई। उन्होंने सूखी घास के बिस्तर, पत्थर की शेल्फें और बच्चों के लिए सुरक्षित जगहें बनाईं। मिट्टी के बर्तनों में अनाज रखा जाता, औजार साफ सुथरे ढंग से रखे जाते। बच्चे बाहर खेलते और सूरज की ढलती किरणें गुफा के भीतर सुनहरी चमक बिखेरती। अब यह सिर्फ एक शरण नहीं थी, यह उनका घर था। वर्ष बीतते गए। उन्होंने बीज बोना सीखा, खाना जमा करना और मजबूत घर बनाना सीखा। घाटी में कई गुफाओं से धुआं उठता था, आग की लौ रात में चमकती थी। मर्द पत्थरों की दीवारें खड़ी करते
औरतें मिट्टी में बीज डालती, बच्चे मिट्टी के घड़ों में पानी भरकर लाते। अब यह केवल एक बीला नहीं था, यह परिवार था। यही मानव सभ्यता की शुरुआत थी। धरती के उस पहले अध्याय में इंसान ने सीखा कि शक्ति नहीं, बल्कि एकता, देखभाल और साहस ही असली विकास की जड़ है। डर से उन्होंने आग बनाई, भूख से उन्होंने रचनाएं की, और अकेलेपन से उन्होंने प्रेम पाया। धीरे धीरे पहाड़ों और नदियों के बीच मानवता ने पहला कदम बढ़ाया, जंगल से सभ्यता की ओर। जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबा तो उनकी आंखों में गर्व और उम्मीद थी। उन्होंने जान लिया था कि उन्होंने दुनिया नहीं पाई, उसे बनाया है। और यही सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी कहानी बनी। कहानी का संदेश: मानव प्रगति ताकत से नहीं, बल्कि एकता, देखभाल और साहस से शुरू हुई। जब हम साथ चलते हैं तो दुनिया बनाते हैं।